नमस्कार, मैं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्यूटी की, यानी सुंदरता की। वैसे तो हर इंसान को भगवान ने सुंदर ही बनाया है, लेकिन आजकल की सोशल मीडिया की लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो यूथ है या मिडिल एज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो जब भी एक आर्टिफिशियल चेहरा देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हम भी अचीव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसे हो जाएं। तो इस युग के अंदर जो सुंदरता के मायने हैं वो थोड़े से बदल गए हैं। किसी को अपनी रंग से प्रॉब्लम है, कोई शार्प जो लाइन चाहता है, किसी को फुलर लिप्स चाहिए, किसी को फुलर चीक्स चाहिए। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि एक आइडियल फेस जो है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, विदाउट सर्जरी, विद सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके या नेचुरल तरीके से। किस तरीके से हम अपनी ब्यूटी को और अधिक इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके नेचुरल तरीके क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस एज में करवाना चाहिए, किस एज में इसको नहीं करवाना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं। और इसके बारे में हमें और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नकुल सोमानी। नकुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैं चाहूँगी आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें और बताएं हमारे दर्शकों को कि आप क्या करते हैं, कब से इस इंडस्ट्री में हैं। Okay, so I'm Dr. Nakul Somani. I'm a board certified plastic and cosmetic surgeon. So after MBBS, I've gone through a 6 years plastic and cosmetic surgery course in Gangaram Hospital, New Delhi. And 2021 में मैंने complete करने के बाद then I went to Dubai for my cosmetic surgery fellowship. वहाँ से आने के बाद then again I worked in Delhi only for 1 more year. And since I'm from Jaipur only, so मैं जयपुर वापस शिफ्ट हो गया अपने होम टाउन and I've started practicing since then. So मुझे 2.5 से 3 साल हो गए हैं यहाँ पे जयपुर में प्रैक्टिस करते हुए। I have my own clinic in वैशाली नगर, गांधीपथ by the name of Sana Aesthetics. So yes, this is how it started. बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन रहा आपका सर। नकुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कॉस्मेटिक की जो दुनिया है उसके अंदर एक आइडियल फेस जो है वो किसको माना जाता है? एक आइडियल फेस, वैसे तो बहुत सारे आंसर्स हैं इस चीज़ के, बट व्हेन वी से कि पेशेंट को कि एक आइडियल फेस क्या होता है तो पेशेंट गेट्स कंफ्यूज्ड। सो देयर इज नो आइडियल फेस एज सच, इट्स जस्ट दैट कि बहुत लोगों की आईज अच्छी होती हैं, बहुत लोगों की नोज अच्छी होती हैं। सो बहुत सारे प्रोपोर्शंस होते हैं, वो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। सो उस चीज़ को समझना या उस चीज़ को पेशेंट को बताना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के फेस के अकॉर्डिंग, उनकी एथनिसिटी के अकॉर्डिंग, जो उनके फेस पे सूट करता है या जो उनके फेस के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम उनको प्रॉपर चीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो वो हम ट्राई करते हैं कि पेशेंट को हमेशा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होती है कि एग्जैक्टली हम उनके फेसेस में क्या चेंज कर सकते हैं। सो यस, आइडियली एज सच नो आइडियल फेस, बट यस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो उन पे फेस पे अच्छा लगेगा, जो चेंजेस उन पे अच्छे लगेंगे, सो कॉस्मेटिकली, एस्थेटिकली जो उनको सूट करेगा, सो यस दैट विल बी द आइडियल केस और दैट विल बी एन आइडियल फेस जो सिर्फ एक पेशेंट का ही आइडियल फेस होता है, नॉट एन आइडियल फेस कि किसी और के आप फेस को अपना एक आइडियल फेस माने। वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अभी नकुल, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, जैसे अभी मार्केट में ये चल रहा है कि आप सर्जरी करवा लीजिए, आप जवान दिखने लग जाएंगे, आप अपनी एज से छोटे दिखने लग जाएंगे। तो क्या वाकई ये जो प्रोसीजर हैं इससे हम एज को डिले कर सकते हैं? सो यस, आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली अगर आप वो प्रोसीजर्स टाइम के साथ प्रॉपर्ली तरीके से, अगर सेफ हैंड से, एक स्किल्ड डॉक्टर से अगर आप करवाते हैं, सो डेफिनेटली आप एक एज के अकॉर्डिंग आपकी एज थोड़ी कम लगने लग जाती है। बट ऐसा नहीं होता कि आप एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। सो सपोज अगर आप किसी प्रोसीजर को करवाते हैं एट द टाइम ऑफ 30-35 ईयर्स, सो डेफिनेटली जो आपकी स्किन थोड़ी सैग है या जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, थोड़े से स्पॉट्स वगैरह हैं स्किन पे जो आपको थोड़ा सा एज से ओवर एज दिखाता है, सो यस उन सब प्रोसीजर्स के बाद आप थोड़े से बेटर लगने लग जाते हैं। बट ये नहीं है कि आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, वो आपका सेम ही रहेगा, बट यू विल डेफिनेटली गेट द गुड रिजल्ट।
तो वो क्या प्रोसीजर है नकुल, आप हमें बताइए, जिससे हम अपने चेहरे की सुंदरता जो है वो और अधिक निखार सकते हैं और अधिक बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करते हैं अबाउट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो बिना किसी कट के, बिना किसी चीरे के लगाए जाते हैं, किए जाते हैं। बहुत कॉमन है आजकल, दैट इज बोटॉक्स, फिलर्स। ये दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है, बट ऐसा नहीं है। बोटॉक्स एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, फिलर्स एक डिफरेंट। बोटॉक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, बोटॉक्स एक्चुअली आई शुड नॉट से बोटॉक्स बिकॉज बोटॉक्स एक ऑलरेडी एक कंपनी का ब्रांडेड पेटेंटेड टर्म है। इट इज एक्चुअली बोटुलिनम टॉक्सिन, बट वो स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया, वो इसी नाम से जाना जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ टॉक्सिन, एक तरह का लिक्विड होता है, एक बैक्टीरिया से हम लोग उसको वो आता है हमारे पास। उसको प्रोसेस करने के बाद इट वर्क्स कि जो हमारी मसल्स होती हैं, जब भी हम कोई डायनेमिक मूवमेंट करते हैं या हमारे जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे जो मसल के मूवमेंट की वजह से जो हमारे फेस पे रिंकल्स पड़ते हैं, जिनको झुर्रियां कहते हैं, ये उस मसल पे काम करके उस मसल को टाइम बीइंग के लिए पैरालाइज कर देता है, उसको नम कर देता है, उसको सुन्न कर देता है। तो हम जब भी बात करेंगे या कोई मूवमेंट करेंगे तो वो रिंकल्स या वो जो लाइंस होती है, जो झुर्रियां होती है, वो दिखना बंद हो जाती है। यूजुअली 4 से 6 महीने का इसका टाइम पीरियड रहता है। एंड डेफिनेटली बहुत लोग परेशान होते हैं कि जब उनके फोरहेड पे लाइंस आती है या स्माइल करते हुए उनके आंख के साइड में लाइंस आती है, दोनों आईब्रोज के बीच में, नाक के ऊपर लाइंस आती है, चिन पे लाइंस आती है, तो वो उनका थोड़ा सा एजिंग चीज जो होती है वो बहुत ज्यादा शो होती है। इन सब प्रोसीजर्स के बाद, स्पेशली बोटॉक्स के बाद, वो सब लाइंस आपकी दिखना बंद हो जाती है। डेफिनेटली आपका फेस बहुत यूथफुल दिखता है, बहुत यंग आपको फील होता है। एंड यस, डेफिनेटली यंग फील होगा, आपको थोड़ा सा एज भी आपकी कम लगती है। ये एक तरह का प्रोसीजर है जिसको हम बोटॉक्स कहते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन कहते हैं एक्चुअली। और जो दूसरा प्रोसीजर है दैट इज फिलर्स। फिलर्स में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, कि किसी भी पार्ट में बॉडी के, स्पेशली फेस पे, किसी भी चीज को फिल करना। मोस्ट कॉमन एरियाज जो हैं जहां पे आजकल फिलर्स यूज होते हैं, दैट इज अंडर आइज, क्योंकि आजकल देखा गया है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, आप प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं, या अपना स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, एंड जेनेटिक्स ऑल्सो। आपके जो अंडर आइज में जो डार्क सर्कल्स होते हैं या जो टीयर ट्रफ, जैसे गड्ढे बन जाना कहते हैं, वहां पे हम लोग अगर फिलर्स यूज करते हैं तो वो आपकी आइज को एक बहुत यूथफुल अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। अदरवाइज जो आपकी आइज बहुत ज्यादा टायर्ड या बहुत ज्यादा स्वेलिंग वाली जो आइज दिखती है, उसको एक बेटर लुक प्रोवाइड करता है। देन द सेकंड मोस्ट कॉमन एरिया फॉर फिलर्स इज लिप्स, जो फीमेल्स आजकल बहुत करवाती हैं। दोज आर नॉट हैप्पी कि जिनका लिप के साइज बहुत कम है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, फिलर्स डेफिनेटली वहां पे बहुत हेल्प करता है। देन द चीक्स एरिया, जिन लोगों को लगता है कि जिन्होंने थोड़ा सा वेट रिड्यूस किया होता है, तो उन लोगों का चीक्स बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हैं या बहुत ज्यादा डिफ्लेटेड हो जाते हैं, उस एरिया में हम लोग फिलर्स यूज कर सकते हैं। चिन एरिया में, ताकि आपको एक शार्प लुक मिले, एक मोर प्रोजेक्टेड चिन वाला लुक मिले, एक शार्प फीचर मिले। यस, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग फिलर्स एंड बोटॉक्स को यूज कर सकते हैं, और ये आपको एक बहुत अच्छा यूथफुल अपीयरेंस देते हैं। यू फील वेरी रिजुविनेटेड, एंड डेफिनेटली ये व्हेन वी यूज देम रेगुलरली, इनको यूज करते हैं, आपको जो एज वाइज जो फैक्टर जो आपको प्रॉब्लम रहती है, आपको वो एज भी आपकी कम लगती है। अभी मैं अपने दर्शकों को बहुत ही सरल भाषा में ये समझाना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कि बोटॉक्स जो है वो हमारे यहाँ पे जो लाइंस आती हैं, जो हम हंसते हैं तो यहाँ पे लाइंस बनती हैं, हम जब यूँ करते हैं तो हमारे यहाँ पे लाइन बनती है, तो वहाँ पे जब बोटॉक्स को वो इंजेक्ट किया जाता है तो ये लाइंस बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए दिखना बंद हो जाती है, ये बनना बंद हो जाती है, बिकॉज हमने उस मसल को पैरालाइज कर दिया है, जिसकी वजह से लाइंस दिखती हैं। तो यूजुअली 4 से 6 महीने का टाइम होता है इनका, बट उसके बाद वो वापस दिखने लग जाती हैं। आपको ये साल में 2 बार रिपीट करना होता है। ओके। और ये जो फिलर का आपने बताया कि मतलब जिनके लिप्स पतले हैं, अगर फिलर इसके अंदर डाला तो लिप्स उभर के आएंगे, बिल्कुल, और अगर चीक्स पे डाला तो चीक्स उभर के आएंगे, राइट। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? यस, सिंस हम लोग ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं, अगर आप ये प्रोसीजर एक प्रॉपर स्किल्ड डॉक्टर से करवाते हैं, एक प्रॉपर सेफ्टी से करवाते हैं, अगर आपका इंजेक्टर उनको इस चीज़ का करने की प्रैक्टिस है, उनको पता है कि कितना एक सफिशिएंट अमाउंट आपको यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब में सेम अमाउंट यूज़ होता है या सब में सेम जगह वो फिलर या वो बोटॉक्स यूज़ होगा। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान दिया गया तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ये किया जा सकता है। बट अगर कुछ भी आपको लगता है कि यू आर नॉट श्योर कि वेदर इन डॉक्टर के पास इतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, डेफिनेटली
गो टू अ वेरी स्किल्ड डॉक्टर, अ गुड प्रैक्टिशनर जिनको इन सब चीज़ों की करने की प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, देन अदरवाइज दिस प्रोसीजर्स आर एब्सोल्युटली सेफ एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो डॉक्टर, अगर हम आम लोगों की बात करते हैं तो आम लोगों के अंदर एक ये मिथ है कि फिलर को बार बार करवाना पड़ता है, हर 8 महीने में, 9 महीने में करवाना पड़ता है, बोटॉक्स हर 4 महीने में करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं हो गया कि हम हर साल ही करवा रहे हैं, हर महीने में ही करवा रहे हैं? ओके, सो यस, ये प्रोसीजर आपको रिपीट करवाने होते हैं। सो बोटॉक्स की एक लाइफ स्पैन होती है 4 to 6 months, उसके बाद वो आपको रिपीट कराना होता है। फिलर्स भी 9 months से लेकर 18 months तक चलता है। दैट टू डिपेंड कि आपने फेस के कौन से एरिया पे करवाया है। जहाँ पे आपका कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वहाँ पे वो थोड़ा सा कम काम करता है, मतलब 9 to 10 months में आपको रिपीट कराना होता है। बोन के ऊपर चिन वाला एरिया जो होता है वहाँ पे वो इट कैन लॉन्ग लास्ट फॉर लाइक 15 to 18 months। सो यस, ये प्रोसीजर्स आपको रिपीट कराने होते हैं, बट उनकी विद टाइम जो क्वांटिटी होती है या जितना अमाउंट वो यूज होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, बिकॉज बॉडी उस चीज को उस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है कि पहले जो अमाउंट आपने 50 यूनिट्स अगर बोटॉक्स आपने यूज किया है किसी पर्टिकुलर एरिया में, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको सेम इफेक्ट 40 यूनिट्स या 45 यूनिट्स में मिल जाए। उसके बाद आप वापस रिपीट कराएंगे तो 35 to 40 यूनिट्स। बट यस, इट्स अ पर्सनल चॉइस। एंड बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि आपने एक बार करवा लिया तो वो आपको बार बार करवाना पड़ेगा बिकॉज आपका फेस वो डिमांड करेगा। ऐसा नहीं है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको वो प्रोसीजर अगर पसंद आया है डेफिनेटली तो आप उसको रिपीट करवाइए। अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो इट विल नॉट कॉज कि आप पहले से ज्यादा बुढ़े दिखने लग जाएंगे या पहले से ज्यादा आपको एजिंग जैसा दिखने लग जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। जिस हिसाब से आप जिस एज के हैं आप उसी एज के दिखेंगे। इन प्रोसीजर्स को नहीं करवाने की वजह से आप ज्यादा बुढ़े या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या आपका फेस बहुत ज्यादा एजिंग ऐसा नहीं दिखेगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमने एक बार बोटॉक्स करवा लिया या फिलर करवा लिया तो जब वो हमारी स्किन से कुछ टाइम बाद में हट जाएगा तो वहाँ की स्किन और ज़्यादा खराब लगने लगे। ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। स्किन जो आपकी एज है उसके हिसाब से ही एजिंग होती है, बट प्रोसीजर करवाने के बाद कई लोगों को ये मिथ रहता है, ये डाउट रहता है कि आपको वो हमेशा के लिए रिपीट कराना होगा, आपकी स्किन को उसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं कराएंगे तो शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, स्किन में ज्यादा रिंकल्स बन जाएंगे, फाइन लाइंस बन जाएगी, स्किन बहुत सैग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, इट्स कंप्लीटली अ पर्सनल चॉइस। सो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपका कुछ ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, स्पेशली नॉन सर्जिकल जो हम अभी बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स या फिर फिलर्स की बात कर रहे हैं। एंड विद टाइम इनका ऑब्वियसली दे ड्रेन आउट फ्रॉम योर बॉडी, उनका इफेक्ट कम हो जाता है। उनको रिपीट कराना नहीं कराना वो डेफिनेटली सिर्फ आपकी चॉइस रहती है। अभी डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं जैसे बोटॉक्स की या फिलर की करते हैं तो ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। और आजकल जैसे हम देखते हैं कि सैलून पे भी ये प्रैक्टिस हो रही है या छोटे मोटे क्लिनिक्स खोल के भी लोग बैठे हैं, वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस हो रही है। तो क्या अगर लोग जैसे सस्ते के चक्कर में वहाँ से ये प्रोसीजर करवा लेते हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जैसे अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं तो सर बहुत बार ये सुनने में आता है कि उनका प्रोसीजर बिगड़ गया, तो क्या ऐसा होता है? बिगड़ जाता है प्रोसीजर, उसको सही किया जा सकता है? सो यस, आजकल सिंस बहुत लोग चाहते हैं कि वो सुंदर दिखें और ज़्यादा सुंदर दिखें एक्चुअली। सो अपने एज के अकॉर्डिंग सब थोड़ा कम दिखना चाहते हैं। सो इस चक्कर में कई बार जो एक फैक्टर आ जाता है दैट इज द अमाउंट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर। सो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं या जो छोटे सैलून्स की जैसे आप बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी वो लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। जो नॉर्मल टेक्नीशियंस होते हैं, अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, अनस्किल्ड लोग होते हैं। कई सैलून्स ऐसे होते हैं जो बाहर डॉक्टर्स से बुलवा के ये प्रोसीजर करवाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स को बुलवाया, आफ्टर लाइक 2-3 सेशंस उनको लगता है दे आर ट्रेन्ड इनफ नाउ कि वो खुद ही ये कर सकते हैं। बट इन सब में प्रॉब्लम ये होती है कि यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन। प्रोसीजर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर साइड इफेक्ट होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो उस चीज को वापस कैसे ठीक किया जाए, उन सब चीजों की उनको प्रैक्टिस नहीं होती है। सो यस, इन सब प्रोसीजर्स में देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए ही एक ट्रेंड, एक एक्सपीरियंस, एक स्किल्ड डॉक्टर की आपको, एक स्किल्ड इंजेक्टर की आपको जरूरत है। बिकॉज उन सब लोगों ने, उन सब जो ये ट्रेंड एक्सपीरियंस या डॉक्टर्स होते हैं, उन सब लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ाई की भी होती है कि किस वजह से कितना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे अवॉइड किया जाए, इफ इन केस अगर वो होता है तो उसको वापस कैसे ठीक किया जाए।
सो डेफिनेटली थोड़ा सा एक कॉस्ट फैक्टर मैटर करता है। जो लेमैन होता है या जो आम जनता होती है उनको लगता है कि हमें ये सब प्रोसीजर्स करवाने हैं, बट एक उनका जो पैसे वाइज जो एक कंडीशन होती है वो थोड़ा सा कई बार मैटर करती है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक अच्छे इंजेक्टर से, एक अच्छे डॉक्टर से ही अपना प्रोसीजर करवाएं। सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नकुल, ये तो हो गई प्रोसीजर की बात, लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से भी यंग दिखना चाहें, ग्लोइंग दिखना चाहें, तो नेचुरल तरीके क्या हैं? सो यस, नेचुरल तरीके भी बहुत सारे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी अर्ली मॉर्निंग कि आप थोड़ा टाइम पे उठें, उसके बाद जस्ट हैव अ रूटीन ऑफ 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ आप लिक्विड कंज्यूम करें, पानी कंज्यूम करें, क्योंकि आजकल हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग एक सफिशिएंट अमाउंट अपना पानी पीना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाती है, स्किन पे बहुत फाइन लाइंस वगैरह आने दिखने लग जाती है, रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। एंड यस, डेफिनेटली कि जो एक आपका स्किन रूटीन होना चाहिए, इट शुड बी फॉलोड वेरी डेडिकेटेडली, बिकॉज हम स्पेशली इंडियन कल्चर्स में हम लोग इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारी स्किन में तो कुछ होता ही नहीं है, मदर फादर की स्किन में कुछ नहीं हुआ। एवरी स्किन इज डिफरेंट, सब स्किन अलग तरह से बिहेव करती है, सब स्किन सन एक्सपोजर पे जो रिएक्शंस होते हैं स्किन पे वो अलग तरीके से रहता है। सो यू शुड ऑलवेज यूज अ गुड फेस वॉश। फेस वॉश के बाद आप एक अच्छा सीरम लगाएं, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर, और जो चीज़ आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है दैट इज सनस्क्रीन। सो घर से बाहर निकलने से पहले आधा घंटा पहले एटलीस्ट आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज करें। एंड अगर आपका जॉब ऐसा है, अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि आपको बहुत देर बाहर रहना होता है, सो रिपीट योर सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 आवर्ली, सो दैट जो सन की वजह से जो स्किन डैमेज हो रहा है, जो स्किन खराब हो रही है, जो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मिलेज्मा आ रहा है, सो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। और एक हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फूड, जंक को आप बिल्कुल अच्छे से अवॉइड करें, वुड बी गुड फॉर योर स्किन। एंड यस, दीज आर ऑल द थिंग्स कि अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपकी स्किन बेटर रहेगी। एक डॉक्टर, जैसे मैंने कहीं पे सुना था कि शुगर जो है वो भी एजिंग का बहुत बड़ा कारण है, तो क्या ये सच? यस, डेफिनेटली कि शुगर बहुत बड़ा कारण है एजिंग का, क्योंकि शुगर की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें फ्री रेडिकल्स डेवलप होता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है स्किन में, और स्किन बहुत जल्दी एज होने लग जाती है। सो स्किन के ऊपर फाइन लाइंस दिखने लग जाती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। सो शुगर आप जितना कट ऑफ कर सकते हैं, इट इज़ गुड फॉर योर स्किन। एंड शुगर की वजह से जो आपको थकान रहती है, जो एक एनर्जी वाइज आपको इंस्टेंट तो एक एनर्जी मिलेगी, बट विद टाइम आपको फील होगा कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ शुगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। सो यस, शुगर इज अ वेरी बिग कॉज कि आपको एक एजिंग फैक्टर या फिर आपकी स्किन खराब हो रही है। अभी डॉक्टर, हम जैसे बोटॉक्स की बात कर रहे थे, मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि बोटॉक्स सिर्फ एजिंग के लिए काम नहीं करता है, ये माइग्रेन में भी हेल्पफुल है, तो क्या ये? यस, सो यस, बोटॉक्स हेल्प्स इन दोज पेशेंट्स आल्सो जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बोटॉक्स इट वर्क्स ऑन द मसल्स। सो जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं एंड उनके फोरहेड पे अगर हम लोग बोटॉक्स यूज करते हैं तो वो मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं सो दे गेट रिलीव्ड इन दी माइग्रेन आल्सो। डॉक्टर, ये तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हो गए, तो इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर क्या है? सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो अगर हम सिर्फ फेस की बात करें कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स फेस पे कौन कौन से हो सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेयर ट्रांसप्लांट which is the most common cosmetic procedure all over the world. उसके बाद if we talk about जो rhinoplasties होती हैं, जो नाक की सर्जरीज होती हैं, that is also very common कि जिन लोगों को अपने नाक की शेप नहीं पसंद या चोट लगने की वजह से नाक टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, उसमें डेविएशन हो गया है, जो टिप है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, उनको पतली करानी है। सो यस, दीज प्रोसीजर्स आर दी सर्जिकल प्रोसीजर्स। देन आई के अंदर विद एजिंग डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर नॉर्मल बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो आईलिड्स होती है उसकी स्किन एक्स्ट्रा हो जाती है, अंडर आइज पे आपको एक फ्लफीनेस दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज द आई बैग। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एजिंग दिखती है या फिर आपको एक टायर्ड फील दिखता है। सो यस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेफरोप्लास्टी। देन जिन लोगों का लाइक अबव 45-50 जो लोग हैं जिनके स्किन सैग हो गई है, नेक की स्किन सैग हो गई है, सो वी डू अ फेस लिफ्ट इन दोज केसेस, जिसको फेस लिफ्ट सर्जरीज कहते हैं। सो दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो यस, दीज आर द प्रोसीजर्स। देन द कॉस्मेटिक प्रोसीजर लाइक द डिम्पल क्रिएशन, जिन लोगों को डिम्पल चाहिए होता है, सो यस, डिम्पल कैन बी क्रिएटेड। लिप सर्जरीज कैन ऑल्सो बी डन। सो यस, ऑल दीज आर द प्रोसीजर्स जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर आते हैं फेस वाइज, जो आप एक पर्टिकुलर एज के बाद करवा सकते हैं। सो यस।
नकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नकुल सोमानी, जिन्होंने नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से आपको बताया कि आप अपनी सुंदरता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने लिप्स के साइज से अगर अनसेटिस्फाई हैं तो उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, आप अपने रिंकल्स जो हैं उनको मिटा सकते हैं, अर्ली एज में आ गए हैं या एज के बाद जो रिंकल्स आ गए हैं उनको आप मिटा सकते हैं, आप अपनी माइग्रेन को भी बोटॉक्स के सहारे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर हैं उनकी जानकारी डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से हमें दी है। अगर आप चाहते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में भी और अच्छे से डीप से आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम डॉक्टर नकुल के साथ दोबारा से हाजिर होंगे सर्जिकल प्रोसीजर की अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।